गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अगला पार्ट लेके फिर से प्रेजेंट हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप चैनल को पहले लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दो बसें जिनकी चाल का अनुपात दे रखा है 6:7 है। दूसरी बस 4 किलोमीटर में 4 घंटे में 36,364 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, तो पहली बस की चाल क्या होगी। देखो अपनों क्या दे रखा है, इसने स्पीड दे रखा है। तो सेकंड वाली बस 4 घंटे में कितनी दूरी, ठीक। तो इसका स्पीड क्या दे रही, सेकंड वाली 7। यह 7 किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये करेगी भाई 4 घंटे में इतनी दूरी। तो क्या यहाँ से स्पीड आ जाएगी, ये आ गई स्पीड, ठीक। इसको काट लूँ तो ये 9 टाइम और 1, यानी 7 इज रिप्रेजेंट 91, इसलिए 1 रिप्रेजेंट करेगा 13 को, ठीक। इसीलिए 6 रिप्रेजेंट करेगा 78। कितना आएगा, किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 साइकिलें ABC जिनकी चाल का अनुपात ये दे रखा है। समान दूरी तय करने में इन साइकिलों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है। यार मैंने क्या बताया था, अपना था चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बताया था समय, ठीक। तो चाल जो है वह स्पीड के चाल जो है वह समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस की प्रोपोर्शनल है, ठीक। ठीक है, तो अपनों क्या दे रखा है, चाल, और पूछ क्या रखा है, टाइम। तो अपनी चाल का अनुपात ये दे रखा है 2:3:4, और अपने को समय निकालना, तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो, ठीक है। ये किसका आ जाएगा, टाइम का, ठीक। भाई ये तो था स्पीड का, ये तो था स्पीड का, और ये क्या है, टाइम का। इन्वर्स होता ना, वो अपोजिट कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ करो, ये आएगा 12, ठीक। और इसमें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें करो तो ये आएगा 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें करो तो ये आ जाएगा 6, ठीक। इसको काट दो, 6 4 3 2 से कट गया। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक। ठीक है, सॉरी। देखो एक व्यक्ति खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है। यदि 4 सेकंड में एक खंभे पार करती है, बस 4 सेकंड में खंभे को पार करती है, बस और व्यक्ति का गति कितनी होगी। देखो अपने को किसकी पूछी, बस की, ये बस, और ये क्या है, पर्सन, कोई मैन, ठीक। ठीक है, ठीक। उसने बोला कि एक व्यक्ति खड़ी बस को कितने सेकंड में, पर्सन कितना समय लगा रहा, 18, और बस कितना ले रही, 4 सेकंड। अब ये तो है अपना टाइम का, अपनों को क्या पूछा उसने, गति का अनुपात, यानी ये स्पीड का अनुपात पूछा, तो जस्ट अपोजिट कर दो, इसका भी जस्ट अपोजिट कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो, ये आएगा 18:4, काट दो 9:2, ठीक। तो आपका स्पीड का रेशो क्या बन जाएगा, 9:2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 सेकंड में तय करता है, परंतु यह अपनी चाल को 1/15 भाग घटा लेता है, और वह उस समय 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। व्यक्ति की चाल क्या होगी। देखो एक तो अपन शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है, और एक और जो है अपन किस एक लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं। वो बेस मेथड होता है, लॉन्ग मेथड जो होता है वो बेस होता है, ठीक। देखो अपन ने मान लिया कि ये कोई डिस्टेंस है और इसकी स्पीड कितनी है, इसको टाइम कितना लगा रहा है, 30 घंटे। अब आगे कहा परंतु यह वह अपनी चाल में कितनी कमी कर देता है, 1/5, यानी डिस्टेंस क्या गए उसने बोला, और वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम करता है। यानी पहले 1 से थी, अब कितनी कर दी, 10 किलोमीटर कम कर दी, 10 किलोमीटर कम कर दी, और अपनी उसकी चाल में 115 की कमी कर रही, यानी बचा हुआ कितना है, 14/, और टाइम कितना उतना ही लगा रही। अब देखो ये इक्वल, दोनों इक्वल करके यहाँ से निकल जाएगा, दोनों इक्वल कर दिया तो x - 10/14/15y, ओ ये 30 इक्वल है, ये भी 30 की इक्वल है, तो दोनों इक्वल बन जाएंगे, ठीक। ये y से y कैंसिल, ये इधर आएगा, 14/15 इक्वल कितना है, x - 10, x इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा x/15 = 10, यानी x इक्वल कितना है, 150।
यानी मेरे पास डिस्टेंस कितनी आई 150। जब डिस्टेंस 150 आ गई, डिस्टेंस मेरे पास 150 आ गई, तो उसने क्या पूछा, व्यक्ति की चाल क्या होगी। ठीक है, किसी में भी रख दो डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ रख देता हूँ 150 और स्पीड अपने को पूछा उसने, ये स्पीड इक्वल कितना है 30। ठीक, इससे कटेगा 5 टाइम, यानी y इक्वल कितना आया, y इक्वल कितना आया, y इक्वल आया मेरा 5। ठीक, यानी 5 घंटे। ऑप्शन नंबर 5 किलोमीटर प्रति आवर यह है। देखो यह तो है एक बेसिक मेथड, यह तो है एक बेसिक मेथड जो अपन ने कर ली। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है 1 मिनट। देखो वो क्या था, एक बेस था। अब अपने को क्या देखना है, उसने क्या बोला कि उसकी चाल 115 भाग घटा दिया गया, यानी ये कुल मिला के पहले कितना था 15। ये सेकेंड मेथड है ना, सेकेंड मेथड 150, ठीक है 15 था, और क्या हुआ एक कम कर दिया, 1/15 भाग घटा दिया, यानी पहले इतना था तो अब कितना हो गया, ये पहले इतना था अब इतना हो गया। अब ये जो है क्या है, स्पीड है, ये क्या है स्पीड है। अगर टाइम का रेशो निकालो तो क्या बनेगा 14:15, ये टाइम आया। लेकिन टाइम यहाँ कितना है, टाइम यहाँ 30, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 30 आएगा। ठीक, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दोनों में टाइम का रेशो कितना है भाई, स्पीड का रेशो कितना है दोनों में, दूरी कितनी, जो स्पीड की रेशो वही टाइम का है, सॉरी जो स्पीड की रेशो रहती है वही डिस्टेंस रहता है। ठीक, तो यहाँ दूरी अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 30, यानी इस टाइम अपना कितना आ गया है, यानी 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को, इसलिए 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर। ये सेकेंड मेथड से भी बन सकता है, बेस से बन रहा है। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल से दुगुनी कर दे तो 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यार मेरी बात सुनो, वो बोल रहा है स्पीड दुगुनी कर दे अपनी चाल को दुगुना कर दे, तो क्या अपन पहले जो टाइम और अपने पास डिस्टेंस दे रहेगी, इससे अपन क्या कर लें, स्पीड निकाल लेंगे। यानी ये 20 किलोमीटर कितना आवर ले रहा है 2.5 आवर, 2.5 आवर। ठीक, तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट हटा है, ये कितना 8 टाइम कट जाएगा, यानी स्पीड जो है वो कितनी होगी 8। यदि उसने कहा कि स्पीड अगर दुगनी कर दी जाए, ये लो स्पीड दुगनी कर दी जाए, स्पीड को 2 गुना कर दिया जाए, जब इसी स्पीड से दुगुना कर दिया जाए तो अपने पास डिस्टेंस कितनी है 32। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 2 घंटे। कितना लगेगा 2 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़े बदलने के लिए उसे 6 मिनट रुकता है। बताइए 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी मेरा मेन स्पीड कितना है 18 है, और मेन दूरी कितनी है 90। यार मेरी बात सुनो, 90 इतनी डिस्टेंस है और स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यानी मेरा मेन टाइम कितना है 5 आवर का, यानी कवर करने का कितना है 5 घंटा, कवर करने का तो कितना है 5 घंटा। लेकिन उसने कंडीशन रख दी कि प्रत्येक 7 किलोमीटर दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए उसे 6 मिनट रुकता है। यानी 7 पे रुकेगा, फिर 14 पे रुकेगा, फिर 21 पे रुकेगा, फिर 28 पे रुकेगा, ऐसे करते करते वो 90 तक जा रहा है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि 7 किलोमीटर जा, प्रत्येक 7 किलोमीटर जाके रुक रहा है और 6 मिनट रुक रहा है फिर, तो टोटल दूरी कितनी है 90, टोटल दूरी 90, यानी 7 का टर्म कितनी बार आएगा 12 टाइम आएगा, 12 टाइम आएगा, और हर बार 6 मिनट रुक रहा है, यानी कुल मिला के 72 मिनट ज़्यादा समय ले रहा। यानी पहले कितना था 72 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट। ठीक, यानी पहले समय कितना था 5। ठीक, और अब कितना आया ये 1 घंटा 12 मिनट, यानी 6 घंटे 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट इसका सही समय होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो
दो स्थान आर और एस के बीच की दूरी कितनी है 42 किलोमीटर। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आर से एस की ओर चलती हैं। उसी समय रोमिता भी इसी चाल से एस से आर की ओर चलना शुरू करती हैं। वे 6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। रोमिता की चाल क्या होगी। देखो क्वेश्चन जितना बड़ा दे रखा है उतना ही छोटा है, ठीक है। देखो दो आर से एस, देखो ये लो आर से एस और एस से आर, ठीक। दोनों के बीच की दूरी कितनी ये लो, यानी दोनों की दूरी कितनी ये लो, ठीक। और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं यानी स्पीड जुड़ जाएगी। ये आपकी स्पीड जुड़ेगी। किसकी, रोमिता की स्पीड 4 है और सॉरी अनीता की स्पीड 4 है और रोमिता की स्पीड अपन ने मान ली x है, ठीक ठीक है। ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर पर आवर। समय कितना लग रहा है, टोटल 6 घंटे लग रहा है। टोटल समय कितना लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। इससे काट दो, इस 7 टाइम यानी 4 + x इक्वल कितना 7, x इक्वल आएगा 3, यानी x जो माना था वह था रोमिता की चाल। तो ये कितना आएगा, किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।